चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु स्त्रीरत्न सृष्टिर परा प्रतिभाति सामे धातुर्विभुत्व मनुचिन्त्य वपुश्च तस्या। कुशल चित्रकार ने किसी सर्वांग सुंदर चित्र को बनाकर मानो उसमें प्राणों का संचार कर दिया हो, ऐसी विलक्षण और ब्रह्मा की मानसी सृष्टि है शकुंतला। जैविक रूप से महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की सुकोमल पुत्री, जिसे महर्षि कण्व के आश्रम में लालन पालन और संस्कारों की छत्र छाया मिली। प्रकृति की गोद में शकुंत पक्षियों ने उसका सुरक्षित पालन किया, इसीलिए वो शकुंतला कहलाई। निर्जने च वने यस्माद् शकुंतैः परिरक्षिता शकुंतलेति नामास्याः कृतं चापि ततो मया। एक बार हस्तिनापुर सम्राट दुष्यंत आखेट करते हुए अचानक कण्व ऋषि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां अपनी सखियों के साथ पुष्प संग्रह करती प्रकृति पल्लवा शकुंतला के रूप को देखकर उनकी सद्य प्रतिक्रिया थी, अहो लब्धम नेत्र निर्वाणम। प्रथम दृष्टया प्रणय के भाव दोनों के मन में प्रस्फुटित हुए और दुष्यंत ने तत्काल शकुंतला को प्रणय निवेदन कर दिया। कण्व ऋषि की अनुपस्थिति में दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया और निर्मल सुंदरता और सबल पौरुष के संगम से सर्वगुण संपन्न संतान का जन्म हुआ, जिसने वंश को नाम दिया, राष्ट्र को नाम दिया, एक विकसित समाज की अवधारणा को आकार दिया। उस सर्वदमन पुत्र को नाम मिला भरत, जिसके वंशज हम भारत के निवासी हैं। शकुंतला मात्र एक कोमलांगिनी नारी ही नहीं थी, एक कुशल माता के रूप में उसने भरत को श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों की शिक्षा दी। दुष्यंत ने जब भरी सभा में शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया, तो आत्मसम्मान और सत्य निष्ठा से परिपूर्ण इस आदर्श नारी में सम्राट को उलाहना देने का अदम्य साहस भी था। नास्ति सत्यात् परो धर्मो न सत्यात् विद्यते परम न ही तीव्रतरम किंचित नृता देह विद्यते। हे राजन, सत्य को झुठला देने से असत्य विजयी नहीं हो सकता। सत्य में इतनी शक्ति है कि वो स्वतः प्रस्फुटित हो जाता है। शकुंतला जीव मात्र से प्रेम रखने वाली नारी थी। जब वो आश्रम से पतिगृह के लिए जा रही थी, तब उसके विछोह में मृग छौनों ने मुंह से कौर उगल दिए, वृक्षों के पत्ते मुरझाकर पीले पड़ गए, मयूर नृत्य भूल गए, कोयल की कूक में रुदन समा गया। ये शकुंतला के व्यक्तित्व की विलक्षणता ही है, जिसने महाकवि कालिदास को विश्व की सर्वश्रेष्ठ कृति को लिखने की प्रेरणा दी। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। दैवीय और मानवीय ऊर्जा का संगम, धर्मपरायण नारी, वात्सल्यमयी माता, समस्त जीव जगत और प्रकृति से अनुराग रखने वाली वल्कल वेशधारी शकुंतला, जिसका नैसर्गिक सौंदर्य ही
उसका आभूषण था। तभी तो कालिदास ने उसके रूप की पराकाष्ठा का वर्णन इस प्रकार किया है। सरसिज मनोविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम।